अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे दोस्तों, मैं जिशान रज़ा कादरी और आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, मोमबत्ती इसको आपने कभी ना कभी तो जलाया होगा और जिन्होंने नहीं जलाया भी है तो वो इसके बारे में जानते तो ज़रूर होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए इस एक मोमबत्ती का ऐसा अमल लेकर के हाजिर हुए हैं कि अगर आप इस मोमबत्ती के अमल को करते हैं तो इससे आप माला माल हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये मामूली सी मोमबत्ती आपको करोड़पति बना सकती है। जी हाँ दोस्तों, आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है जिन्हें अमीर बनना है, जिन्हें करोड़पति बनना है, जिन्हें ढेर सारी मालो दौलत चाहिए, जिनका सपना है कि वो अमीर बन जाएं। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा खास अमल लेकर के हाजिर हुए हैं, इस एक मोमबत्ती का। अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि अगर आपके घर और कारोबार में बरकत ना होगी तो इस अमल से आपके घर में, आपके कारोबार में, आपकी दुकान में खूब बरकत होने लगेगी। अगर आप कर्जदार होंगे तो आपके तमाम कर्ज उतर जाएंगे। अगर आपको अर्जेंट में पैसों की ज़रूरत होगी तो आपको उतने पैसे का आपके पास इंतज़ाम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों, इस अमल को करने से आप बहुत जल्द अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा आसान सा अमल है। आप इस अमल को एकदम आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखें कि रिस्क देने वाली जात सिर्फ अल्लाह पाक की ही है। वही है जो अपने बंदों को रिस्क अता फरमाता है। वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां से भी मालो दौलत अता फरमा देता है। वो चाह ले तो आपको ज़मीन फाड़ करके भी मालो दौलत अता फरमा दे। वो चाह ले तो आपको बादलों के ज़रिए से बरसा करके भी मालो दौलत अता फरमा दे। दोस्तों, अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, उसके कब्ज़े कुदरत में हम सबकी जान है। तो वो जब चाहे, जिसे चाहे, जहां से भी मालो दौलत अता फरमा देता है। आप अल्लाह तबारक व तआला पर भरोसा रखें, उस पर यकीन रखें, वो आपको भी बहुत जल्द अमीर बना देगा। तो दोस्तों, इस अमल को आपको किस तरह से करना है, इसको करने का पूरा तरीका हम आपको तफसील से बताएंगे। बस आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक बिना स्किप किए देखते रहिए। और दोस्तों, वीडियो के आखिरी में आपके लिए बहुत ही प्यारी सी दुआ की गई है, तो आप उस दुआ में ज़रूर से शामिल हों। इससे आपका बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। और दोस्तों, जल्दी से आप इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जल्दी से आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए आपकी ज़रूरत की ही वीडियो लाते रहते हैं। प्यारे दोस्तों, हम आपको तफसील से बताते हैं आपको इस वजीफे को कब और किस तरह से करना है। दोस्तों, इस अमल को मर्द औरत कोई भी कर सकता है। इस अमल को आपको लगातार 3 दिनों तक करना होगा। 3 दिन के बीच में एक भी दिन का गैप आपको हरगिज़ नहीं करना है। अगर बीच में गैप हो जाता है तो आपको फिर से पहले दिन से इस अमल को करना होगा। दोस्तों, हर दिन आपको मुश्किल से 3 से 4 मिनट लगेगा इस अमल को करने में। आप इसको एकदम आराम से कर सकते हैं। और आप इस अमल को किसी भी वक्त में नहीं, बल्कि आपको सिर्फ रात में ही करना होगा। यानी कि आप दिन में, दोपहर में, सुबह के वक्त में नहीं करना है, बल्कि रात के वक्त में। यानी कि जब इशा की नमाज आप पढ़ लें, जब इशा की अजान हो जाए, उसके बाद से आप सुबह फजर के वक्त से पहले पहले इस बीच में आप किसी भी वक्त में इस अमल को कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे खास बात, जब भी आप इस अमल को कर रहे हैं
तो आपको किसी से ये नहीं बताना है कि हम इस अमल को करने जा रहे हैं या हम इस अमल को कर रहे हैं। आपको किसी से नहीं बताना है, बल्कि खामोशी के साथ आपको 3 दिनों तक इस अमल को कर लेना है। और दोस्तों, अगर आप किसी को बताना चाहते हैं तो आप उसके पास इस वीडियो को शेयर करके उनको भी बता दें, ताकि वो भी इस अमल को कर लें। लेकिन आपको ये हरगिज़ नहीं बताना है कि हम इस अमल को कर रहे हैं। तो दोस्तों, आपको इस अमल को पाक, साफ और बावजू होकर के ही करना है। नापाकी की हालत में बिना वजू के आपको इस अमल को नहीं करना है। आप इस अमल को किसी भी दिन से करना शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस अमल को करने के लिए अब आपको क्या करना होगा कि आपको एक मोमबत्ती लेना है। दोस्तों, मोमबत्ती आपको बड़ी वाली लेनी है, छोटी वाली नहीं लेनी, बल्कि नॉर्मल साइज वाली या बड़ी वाली ही लेनी है। एक जो मोमबत्ती आती है एकदम छोटी छोटी, उसको आपको नहीं लेना है, क्योंकि आप उसको जलाएंगे तो वो 2 मिनट में ही बुझ जाएगी। इसलिए आपको बड़ी वाली या आपके पास जो भी मोमबत्ती है आप उसको ले लें। किसी भी कलर की मोमबत्ती ले सकते हैं। तो दोस्तों, मोमबत्ती लेने के बाद अगर आपका वज़ू पहले से है तो अच्छी बात है। अगर आपका वज़ू नहीं है तो पहले आप अच्छे से वज़ू कर लें। वज़ू करने के बाद में आप एक पाक साफ जगह पर बैठ जाएं। बैठने के बाद में अब आपको क्या करना है कि जो आपने मोमबत्ती ली हुई थी, उस मोमबत्ती को आपको अपने आगे रख लेना है और उसके बाद उस मोमबत्ती को आपको जला लेना है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर आप सावधानी बरतें कि मोमबत्ती जलाएं, लेकिन ऐसी जगह पर रख कर के ना जलाएं जहाँ पर आग पकड़ने का खतरा हो सकता है। मान लीजिए आप जय नमाज पर बैठे हुए हैं, तो आपको जय नमाज के ऊपर रख कर के मोमबत्ती नहीं जलानी, बल्कि आप जय नमाज को थोड़ा सा मोड़ लें या तो ज़मीन पर रख कर के आप मोमबत्ती को जलाना होगा आपको। क्योंकि अगर किसी कपड़े या बेड वगैरह पर रखेंगे तो मोमबत्ती गिर सकती है और आग लगने का खतरा हो सकता है। तो इस बात का आपको खास ख्याल रखना है। इस अमल को आप ज़मीन में बैठकर ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो दोस्तों, मोमबत्ती जलाने के बाद में अब आपको इस वजीफ़े को पढ़ना है और इस वजीफ़े को पढ़ने के दौरान आपकी मोमबत्ती बुझनी नहीं चाहिए, बल्कि जलती रहनी चाहिए। तो आपको वजीफ़ा इस तरह से पढ़ना है कि आप सबसे पहले 7 बार दुरूदे पाक पढ़ लें। दुरूदे पाक आप कोई सी भी पढ़ सकते हैं, जो भी दुरूदे पाक आपको याद है। एक दुरूदे पाक हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आप इसको भी पढ़ सकते हैं, हम आपको एक बार फिर से पढ़ करके सुना देते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस दुरूद पाक को भी आप पढ़ सकते हैं, वरना आपको जो भी दुरूद पाक याद है आप उस दुरूद पाक को पढ़ सकते हैं। इतना पढ़ने के बाद फिर आप इसको सिर्फ 33 बार पढ़ें, 33 टाइम्स। हस्बुनल्लाहु व नियामल वकील, हस्बुनल्लाहु व नियामल वकील। हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। इसको आपको पूरा सिर्फ 33 बार पढ़ लेना है। फिर इसको पढ़ने के बाद आप इसे सिर्फ 41 बार पढ़ें, 41 टाइम्स। अल्लाहुश्शमद, अल्लाहुश्शमद। दोस्तों, ये भी हिंदी और इंग्लिश में लिखा हुआ है। इसको पूरा 41 बार पढ़ने के बाद फिर आप आखिरी में 7 बार कोई सी भी दुरूद पाक पढ़ लें। बस आपको सिर्फ इतना छोटा सा वजीफ़ा पढ़ना है। जब आप इस वजीफ़े को पढ़ लें, अब आप क्या करें कि उस मोमबत्ती को आपको बुझा देना है। यानी कि जो मोमबत्ती जल रही थी उसे आपको बुझा देना है। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जब आप उस मोमबत्ती को बुझाएं तो आपको फूंक मार करके नहीं बुझाना है, क्योंकि फूंक मार करके नहीं बुझाना चाहिए, बल्कि उस मोमबत्ती को पकड़ के आप कस के हिला दें, वो बुझ जाएगी। या उस मोमबत्ती की बाती को आप ज़मीन में लगड़ दें, वो बुझ जाएगी। तो इस तरह से आपको उस मोमबत्ती को बुझा देना है। अब जब आप दूसरे दिन इस वजीफ़े को करें तो इसी मोमबत्ती को आपको जला लेना है। और दोस्तों, एक ख़ास बात कि अगर आप इस वजीफ़े को पढ़ रहे हैं
मोमबत्ती गिर गई या किसी वजह से मोमबत्ती बुझ गई, तो यहाँ पर आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जैसे मोमबत्ती बुझ जाए वैसे ही आप इस वजीफे को पढ़ना रोक दें और फिर आप इस मोमबत्ती को जलाएं और फिर से आप शुरू से इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। अगर आपकी मोमबत्ती ख़त्म हो गई है, मान लीजिए कई बार मोमबत्ती आधी आधी जल करके बुझ जा रही है और आपकी मोमबत्ती ख़त्म हो गई है कि आप दूसरे दिन इस वजीफे को नहीं कर पाएंगे, तो आप कोई दूसरी नई मोमबत्ती ले करके इस वजीफे को करें। इससे इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपको इसमें कामयाबी ज़रूर हासिल होगी। और दोस्तों, आप इस अमल को ज़रूर से करके देखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए दोस्तों, अब हाथ उठा करके दुआ कर लेते हैं। सबसे पहले एक बार दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जो भी इस वीडियो को देख रहा है उसके दिल में जो भी नेक और जायज़ हाजत है, अल्लाह ताला उसको पूरा फरमाए। जो परेशान है, अल्लाह ताला उनकी परेशानी को दूर फरमाए। जिन पर मुश्किलात आन पड़ी हैं, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी फरमाए। जो गरीब हैं, मुफलिस हैं, अल्लाह ताला उनकी गरीबी, उनकी मुफलिसी को दूर फरमाए, उनको ढेरों सारी मालो दौलत अता फरमाए। जो कर्जदार हैं, अल्लाह ताला उनको कर्ज से नाजात अता फरमाए। जिनके घर और कारोबार में बरकत नहीं है, अल्लाह ताला उनके घर और कारोबार में बरकत अता फरमाए। जिनकी शादी नहीं हो रही, अल्लाह ताला उनको नेक रिश्ता अता फरमाए। जिनको औलाद नहीं है, अल्लाह ताला उनको नेक औलाद अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको नेक और हक के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, गुनाहों से बचाए और 5 वक्त का नमाजी बनाए। कहते रहते हैं बंदे तेरे, दुआ के वास्ते कर दे सब मजलूम बेकसों की आरजू पूरी। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, कमेंट में आमीन ज़रूर टाइप कीजिएगा, क्या पता किसकी ज़ुबान से निकला वो आमीन कब कबूल हो जाए। मिलते हैं तब तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।